चलिए बच्चों बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब की बार बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी इन्होंने। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो मुझे समझ में आ गया। अब की बार y पे स्क्वायरिंग नहीं है तो ग्राफ आपका वाई एक्सिस पे बनेगा। फिर इन्होंने बोला y इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2 चल के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इन्होंने बोला y इक्वल्स टू 4 पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, तो यहाँ पर बनेगा 2 और यहाँ पर बनेगा 4, यानी कि ये तो है 0, 4 और ये है 0, 2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन्होंने ये भी बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये एरिया आता है। आपको देखो क्या करना है, कर्व से भी घिरा हुआ हो वो एरिया, ये कर्व से घिरा हुआ एरिया होना चाहिए। लाइन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4 से घिरा हुआ होना चाहिए वो एरिया, y इक्वल्स टू 2 से घिरा हुआ होना चाहिए वो एरिया, और y एक्सिस से घिरा हुआ होना चाहिए। तो आपको ये एरिया फाइंड करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बनता है। वैसे इन दोनों से, इस लाइन से, कर्व से, तो ये सारा एरिया बन रहा है। पर इन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A to B। अब की बार क्योंकि मैं रेस्पेक्ट में चलूँगा y एक्सिस के, तो मैं लिखूँगा x dy। यहाँ पर हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x dy लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मैं कर्व का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, जो आपके पास कर्व है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√y, लिमिट है आपकी 2 से 4 तक, बस dy कर देना है आपको। आपके पास आ जाएगा 2। ऐसे ही y का करेंगे तो y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट है 2 से 4। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू, ये रेसिप्रोकल होके क्या बनेगा आपके पास 2/3 इंटू में y की पावर 3/2, और इस सारे की पावर कितनी बनानी है आपको, 2 से 4 लिमिट पुट कर देनी है आपको। ठीक है जी। अब हम ध्यान देते हैं। मैं अब y की जगह एक बार तो 4 रखूँगा, तो 4/3 इंटू वाई की जगह 4 रखेंगे तो 4 को मैं समझता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर लगा देनी है आपको 3/2। फिर माइनस का साइन लगाएंगे आप, 4/3 y की जगह लिखेंगे आप 2 और इसकी पावर लगा देंगे आप 3/2। आप चाहो तो स्टार्टिंग से 4/3 बाहर कॉमन लेके भी चल सकते हो। आपके पास कैलकुलेशन बनी 4/3, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद 2 की पावर 3 8 माइनस 4/3। अब 2 की पावर 3/2 अपॉन में 2 होने की वजह से ये अंडर रूट पड़ा जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2 पे अंडर रूट की पावर 3। क्यों? क्योंकि बच्चों 2 की पावर 3/2 का मतलब है हाफ इंटू 3, और 2 की पावर हाफ की पावर 3, ऐसे ब्रेक करते चले गए, जिसका मतलब हुआ किसी की भी पावर हाफ होती है उस पर अंडर रूट पड़ा जाता है, इसकी पावर 3, और √2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2√2। 3 बार लिखना है ना, इसको 3 बार लिखना है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, जिसका मतलब हो जाएगा ये पेयर बना, अंडर रूट से बाहर निकला। ऐसे पढ़ना है हम हमेशा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर बनेगी 2√2। आपने देखा एलसीएम कितना बन रहा है इसका, एलसीएम बन रहा है बच्चों 3, 8 चौक 32 माइनस 4 दूनी 8 √2। दिस इज योर आंसर। आप इसमें लास्ट में आप चाहो तो स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। एरिया स्क्वायर यूनिट होती है ना, ये 2 डायमेंशन फिगर का जब भी आप एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट में एरिया निकलेगा। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3।